नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग एरे का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। एरे बेसिकली क्या होता है, अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं पढ़ा है तो वो दोस्तों आप लोगों को पहले एरे के बारे में जानना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों मैंने पहले ट्यूटोरियल बनाया हूँ जावास्क्रिप्ट के कोर्स के अंदर। तो दोस्तों आप लोग उस ट्यूटोरियल को देखने के लिए आप लोग जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों उस एरे को इस्तेमाल हम लोग किस तरीके से करेंगे रिएक्ट के अंदर, तो एरे के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पता होगा। एरे के अंदर बेसिक कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा रहता है, मतलब बहुत सारे डेटा को मिला के हम लोग एक एरे बना लेते हैं और दोस्तों हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों उस एरे को हम लोग रिएक्ट के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे ये हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं उसी प्रोजेक्ट के अंदर आज का जॉब नाम का प्रोजेक्ट है जो कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में बनाया था। तो यहाँ पर आप लोग देखें कार्ड नाम का कंपोनेंट हम लोगों ने बनाया था। ये कंपोनेंट बेसिकली जो कि दोस्तों हमारा कंपोनेंट था उसको दोस्तों हम लोग app.js के अंदर यहाँ पे कॉल कर रहे थे। जितने बार हम लोगों को कार्ड का जरूरत पड़ता था वो दोस्तों हम लोग कॉल कर रहे थे। और यहाँ पे इसके अंदर हम लोग प्रॉप्स को यहाँ पे पास कर रहे थे, मतलब दोस्तों जो भी आउटपुट में हम लोगों को दिखाना है वो दोस्तों बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रॉप्स की सहायता से हम लोग यहाँ पे पास कर रहे थे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे एरे का बात यहाँ पे कहाँ पे आता है वो आप लोग समझिए। जैसे दोस्तों मान लीजिए हम लोगों को यहाँ पे 1 2 3 डेटा हम लोगों को डालना था, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास 100 डेटा है, मतलब हज़ारों डेटा है, तो दोस्तों हम लोग क्या सभी को इसी तरीके से उसको पास करते जाएंगे? तो इसके लिए इसका सोल्यूशन है नहीं। इसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास डेटाबेस से आ रहा हो, एपीआई के थ्रू आ रहा, तो दोस्तों आप लोग इस तरीके से काम करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करना। इसके लिए दूसरा तरीका है जो कि दोस्तों हम लोग एरे की मदद से समझने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पहले एक जावास्क्रिप्ट का एक फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे एसआरसी के अंदर न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं और जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ माई data.js, जावास्क्रिप्ट का एक बेसिकली फाइल बना लेते हैं इस तरीके से। अब इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग एरे का एक एरे बनाते हैं कॉन्स्ट टाइप का, किसी भी टाइप का आप लोग बना सकते हैं कॉन्स्ट, और उसको इसका नाम आप लोग कुछ दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ इनको इक्वल टू, और आप लोगों को स्क्वायर ब्रैकेट एरे के अंदर लगता है ये आप लोगों को पता ही होगा। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब दोस्तों इस एरे के अंदर आप लोग मल्टीपल डेटा को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक करली ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ और दोस्तों आप लोगों को डेटा किस फॉर्मेट में रखना ये आप लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे। यहाँ पे जैसे मुझे यही डेटा रखना है तो इसको इस तरीके से करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप लोग देखें बहुत सारा एरर मिलेगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसको ये जो इक्वल टू है यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को कोलन देना होगा और बाद में दोस्तों यहाँ पे कॉमा लगाना होगा। सारे में आप लोगों को यही करना है, तो मैं फटाक से यहाँ पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कुछ इस तरीके से डेटा हम लोगों के एरे का हम लोग रखते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा तो वो आप लोगों को ये वाला कोड जो है वो आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक और कॉमा लगाते हैं। यहाँ पे 3-4 डेटा को मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चल पाए। एक बार और पेस्ट कर देते हैं, एक बार और पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये दोस्तों हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। अब थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कर देता हूँ एडमिट कार्ड कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं रिजल्ट, ताकि दोस्तों हमारा डेटा चेंज हो रहा है वो भी पता चले। रिजल्ट हो गया। और यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए क्या करें, यहाँ पे फिर से जॉब भी कर देते हैं, तो रहने देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा टाइटल वगैरह भी चेंज कर देते हैं। ये सब मैं कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो थोड़ा बहुत मैंने चेंज कर लिया। जैसे यहाँ पे इसका टाइटल मैंने बिहार पुलिस लिख दिया, हेडिंग में जॉब लिख दिए और टोटल पोस्ट इस तरीके से लिख दिए। उसी प्रकार से थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे सारे के अंदर डेटा को चेंज कर दिया और यहाँ से लास्ट में कॉमा को हम लोगों को हटा देना और दोस्तों इसको हम लोगों को एक्सपोर्ट भी कर देना। एक्सपोर्ट के बारे में अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है एक्सपोर्ट वाले वीडियो को तो जरूर जाके एक्सपोर्ट वाले वीडियो को देखिए। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देंगे। किसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे? तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे जो इन्फो है उसको दोस्तों हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा एक्सपोर्ट हो गया। अब कंट्रोल से हम लोग सेव कर देंगे इस फाइल के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले दोस्तों हम लोग एप्लीकेशन को मैं आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ। पहले उस फाइल के अंदर जाएंगे CD जॉब, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे npm स्टार्ट को इस तरीके से npm स्टार्ट कर देंगे। तो ये दोस्तों हमारा जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली रन हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा वही एप्लीकेशन है जो कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में बनाया था। तो यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, app.js के अंदर चलते हैं और वो जो हम लोगों ने ये माई डेटा नाम का फाइल जो बनाया उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे इम्पोर्ट करते हैं। यहाँ पे इम्पोर्ट और यहाँ पे हमारा क्या इन्फो नाम का वहाँ पे है इन्फो, और उसके बाद माई डेटा। इस तरीके से आप लोग इम्पोर्ट कर लेंगे तो यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसका जो कलर है थोड़ा डिम है,
क्योंकि दोस्तों इसको मैंने कहीं पे यूज ही नहीं किया है। तो सबसे पहले दोस्तों ये फंक्शन जैसा ही कॉल होता है इसी पे यहाँ पे यूज कर लेते हैं इसको। दोस्तों मैं कंसोल के अंदर आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ कि इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हमारे पास डेटा जो है वो आ क्या रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग कंसोल के अंदर चलते हैं, कंसोल.log, और कंसोल.log के अंदर जाने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे इन्फो का इस्तेमाल करेंगे, इन्फो, क्योंकि दोस्तों ये एक एरे है तो इसको दोस्तों हम लोग एरे के तरह इस्तेमाल करेंगे। और इसके अंदर दोस्तों हम लोग जीरो इंडेक्स नंबर हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हम लोग कंट्रोल से इसको हम लोग सेव कर देते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग चलते हैं यहाँ पे अपने वेबसाइट के अंदर और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं हम लोग। पहले यहाँ पे किधर गया इंस्पेक्ट जी, तो इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे चलते हैं कंसोल के अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये तो पहला हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है वो वाला, तो यहाँ से हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि कौन वाला आ रहा है। तो यहाँ पे टाइटल को हम लोग थोड़ा चेंज कर देते हैं, जॉब्स यहाँ पे लिख देते हैं। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे अगर जॉब्स वाला यहाँ पे आया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा बेसिकली यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जॉब्स वाला जो हमारा था वहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे आ गया। एरे का बेसिकली दोस्तों यहाँ पे फॉर्मेट बन के आ गया जो भी दोस्तों हम लोगों ने वहाँ पे लिखा हुआ था। तो इसको दोस्तों हम लोग इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा काम हो रहा है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये सारे जो था हम लोगों को यहाँ से हटा देते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ से नहीं है। अगर दोस्तों हम लोगों ने इसको हटा दिया तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आप लोगों को पता है अगर दोस्तों हम लोग JSS के अंदर जावास्क्रिप्ट को लिखना चाहते हैं तो ये कंसोल वाला भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अगर दोस्तों हम लोगों को JSS के अंदर जावास्क्रिप्ट को लिखना है तो वो दोस्तों हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग करली ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद बेसिकली दोस्तों हम लोगों को क्या लिखना है, जैसे दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे पास कर देते हैं हेडिंग। तो हेडिंग को अगर हम लोग यूज करना है तो हेडिंग हमारा इन्फो के अंदर है, तो हम लोग इन्फो के अंदर जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग कौन सा हेडिंग चाहिए, इंडेक्स नंबर के हिसाब से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो 0 नंबर पे इंडेक्स एरे आप लोगों को पता होना चाहिए, इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 नंबर पे ये हमारा इंडेक्स नंबर है। तो ये वाला अगर हम लोगों को चाहिए तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डॉट लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को क्या चाहिए, तो उसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे हेडिंग चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे कर देते हैं तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पे काम हो जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ एरर दे रहा है, तो बेसिकली दोस्तों मैंने यहाँ पे ये सारे को हटा दिया था। तो इसको दोस्तों हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, पहले यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे चेक करते हैं और इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोगों को लिखना है ये जो हमारा है इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोगों को लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं हम लोगों को चाहिए यहाँ पे, तो आप लोगों को पता है कि जावास्क्रिप्ट हम लोग लिखते हैं करली ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे इन्फो के अंदर हम लोग जाएंगे, इन्फो के अंदर जाएंगे, इन्फो डॉट लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे एरे बनाएंगे। इन्फो के अंदर 0 नंबर इंडेक्स पास करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग डॉट लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों अगर जो भी आप लोगों को चाहिए वो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे तो दोस्तों आप लोगों का काम यहाँ पे हो जाएगा। कंट्रोल से एक बार सेव करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो काम है यहाँ पे हुआ कि नहीं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टाइटल के अंदर जो जॉब्स हम लोगों ने लिखा था वो यहाँ पे बेसिकली आ गया है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर भी करना चाहते हैं तो वो दोस्तों हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टाइटल था बेसिकली, तो इसके अंदर टाइटल के अंदर हम लोग ये डाल देंगे। फिर दोस्तों हम लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर ये डाल देंगे। फिर दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसके अंदर ये डाल देंगे। फिर से कॉपी पेस्ट बेसिकली मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे इस तरीके से सारे के अंदर ये डेटा को हम लोग डाल दें। अब दोस्तों यहाँ पे फिर हम लोगों को चेंज क्या करना है, जैसे हेडिंग की जगह हम लोगों को टाइटल चाहिए तो हम लोग यहाँ पे टाइटल हम लोग पास कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को डिस्क्रिप्शन चाहिए तो हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोगों को यहाँ पे लिंक चाहिए तो हम लोग यहाँ पे लिंक लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को शॉर्ट इन्फो चाहिए तो यहाँ पे हम लोगों को शॉर्ट इन्फो यहाँ पे इस तरीके से टाइप कर देंगे। कंट्रोल ऐसे एक बार हम लोग सेव करते हैं, कंट्रोल ऐसे अगर हम लोग एक बार सेव करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये सारे का सारा यहाँ पे बेसिकली दोस्तों वहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा था वो चेंज होकर यहाँ पे आ चुका है। तो ये बेसिकली दोस्तों आप लोगों को फायदा क्या हुआ, ये इतना सारा हार्ड कोड आप लोगों को करना नहीं पड़ा। जो भी दोस्तों आप लोगों का डेटा था वो दोस्तों आप लोग एक अलग जावास्क्रिप्ट के फाइल के अंदर बनाया एरे के फॉर्मेट में, और दोस्तों उसको दोस्तों आप लोग इंडेक्स नंबर के हिसाब से आप लोगों ने यूज़ कर लिया। इसके अंदर मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों इसी कार्ड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसी कार्ड को मैं यहाँ से एक बार कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे चेंज क्या करना होगा, इंडेक्स नंबर चेंज करना होगा। तो जैसे मैं 1 यहाँ पे सारे के अंदर कर देता हूँ, यहाँ पे सारे के अंदर कर्सर लगाएं, एक बार में 1 कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे कर देते हैं और एक बार और कॉपी पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे पास वहाँ पे 3-4 डेटा है तो 3-4 डेटा हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। 2 हो गया हमारा, और यहाँ पर भी यहाँ पे सारे के अंदर हम लोगों को सिर्फ इंडेक्स नंबर हम लोगों को चेंज करना है और यहाँ पे 2 कर देंगे। तो इस तरीके से करेंगे। तो कंट्रोल से अगर हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सारे के अंदर जो डेटा है हमारे पास यहाँ पे चेंज होके आ जाएगा।
तो यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गया। जैसे आप लोग देख सकते हैं जॉब हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, जॉब हो गया, रिजल्ट हो गया, इस तरीके से सारे के अंदर में बेसिकली दोस्तों हमारा डेटा था वो चेंज होके आ चुका है। और यहाँ पे दोस्तों इतना सा ही कोड हम लोगों को लिखना पड़ा। जो डेटा था बेसिकली दोस्तों यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग कोई एक्सेल वाला फाइल से लेके आ रहे हैं या कहीं से और लेके आ रहे हैं, तो यूज़ तो बेसिकली दोस्तों कॉन्सेप्ट तो यही रहने वाला है। अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पे कार्ड के अंदर बेसिकली कंपोनेंट के अंदर इस तरीके से मल्टीपल डेटा को यहाँ पे रखना चाहते हैं, एक बार और कॉपी पेस्ट करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों का इंडेक्स नंबर जो वहाँ पे 3 है, एक बार यहाँ पे 3 को सारे को कर लेता हूँ। अल्ट कीबोर्ड का अल्ट बटन प्रेस कर रहा हूँ और दोस्तों यहाँ पे माउस से क्लिक कर रहा हूँ, तो ये सारे के अंदर सिलेक्ट हो रहा है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। कंट्रोल से सेव करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे वो चौथा डेटा भी हमारे पास आ गया। तो कुछ इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हमारा काम हो रहा है। होपफुली दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये डेटा यहाँ पे आया। शायद यहाँ पर आप लोग इसका टाइटल भी चेंज है, जो कि दोस्तों हमारा डेटा ये माई डेटा के अंदर से यहाँ से उठा लाया था। होपफुली दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया कि कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पे क्या था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में बेसिकली दोस्तों हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल के अंदर। तो अगले वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।